Good morning, dear students. Today class we discuss about edible vaccine. Clear? तो जो एडिबल वैक्सीन है ये आपके बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड यूनिट से, कौन सी यूनिट से, जो था आपकी थर्ड यूनिट है, कौन सी है, थर्ड यूनिट है, उसका दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो था वो अपन ही क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। पहला था प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था, प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड द सेकंड इज एडिबल वैक्सीन। क्लियर? तो एडिबल वैक्सीन जो है, क्या जो एडिबल वैक्सीन है, इस वैक्सीन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे क्या है, वैक्सीन क्या होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वर्ड आपको इसके बारे में याद रखना होगा। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, ठीक है, जिसको बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करने से ये वैक्सीन क्या है, दो प्रकार की होती है, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। और एडिबल का मतलब क्या होता है, अगर अपन इसको हिंदी में पढ़ें तो एडिबल का मतलब होता है खाद्य। क्या होता है? खाद्य, जो मतलब डाइजेस्ट की जा सकती है या फिर जो खाने योग्य जो होती है वो होता है एडिबल वैक्सीन। क्लियर? तो आज का अपना टॉपिक है एडिबल वैक्सीन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट यूनिट के अंदर भी डिस्कस किया था अपन ने कि जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है, कौन सा है, प्लांट टिश्यू कल्चर है, उससे आपको एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेगा। और ये जो है आपका एडिबल वैक्सीन, इससे एक छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। क्लियर? तो अपन सब स्टार्ट करते हैं एडिबल वैक्सीन के बारे में, ठीक है। एडिबल का मतलब क्या होता है, जो खाद्य, अगर इसका हिंदी मीनिंग अपन इसको समझे। और वैक्सीन का मतलब क्या होता है, जो आजकल बहुत सारे वैक्सीन चल रहे हैं, जैसे बीसीजी का वैक्सीन है, डीपीटी का है, ठीक है, वो भी मिजल्स का है, बहुत सारे वैक्सीन होती है। फिर उन वैक्सीन की क्या होती है, बूस्टर डोज होती है, ठीक है। वैक्सीन भी 2 प्रकार की है, वो अपन इसके बारे में पढ़ा इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ा के बारे में अगर अपने से कोई पूछ ले कि वैक्सीन क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे कि वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल यहां लिखेंगे अपन ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच इम्प्रूव ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच इम्प्रूव इम्यूनिटी। नाम सुना होगा आपने, इम्यूनिटी। प्रेजेंट टाइम में जैसा कि अपन कोरोना एक डिजीज चल रहा है, बहुत ही फास्टली इसका स्प्रेडिंग है, और उसके अंदर आप लोगों ने एक सुना होगा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो इस वायरस से क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। उसको ये कोरोना से वो क्या होगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा, या वो जल्दी रिकवर करेगा। तो वैक्सीन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले वैक्सीन के बारे में, ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच इंप्रूव द इम्यूनिटी टुवर्ड्स ए particular disease is called vaccine, which improves immunity। तो इसके बारे में देखें कि ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, वैक्सीन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, विच इंप्रूव, जो इंक्रीज करती है, इंप्रूव करती है किसको, इम्यूनिटी को, टुवर्ड ए पर्टिकुलर डिजीज, किसके अगेंस्ट में, किसके साथ में, एक पर्टिकुलर डिजीज के। ऐसा नहीं कि ऐसी बॉडी के अंदर अपन उसको इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने के लिए अपन उसको बॉडी में लगा ले, ठीक है, इंसर्ट कर ले। किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैक्सीन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एडिबल वैक्सीन, ठीक है, या एग्जाम में आपसे पूछ ले डिफाइन द एडिबल वैक्सीन, राइट अबाउट द एडिबल वैक्सीन। तो सबसे पहले आपको वैक्सीन के बारे में डिस्कस करना है
कि ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच इंप्रूव द इम्यूनिटी टुवर्ड ए पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन। क्लियर। और फिर ये जो सेकंड है इसके बारे में, ये जो वैक्सीन है, ठीक है, जो वैक्सीन था जो सबसे पहले किससे बनाया गया था, जो काउ पॉक्स, काउ मीन्स गाय, और पॉक्स, पॉक्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, छोटी माता, चेचक, जो आप लोगों ने सुना होगा अपने हिंदी में नाम। चेहरे पे क्या होता था, एक वो पस टाइप्स की क्या हो जाती थी, फुंसी हो जाती थी, ठीक है, और उससे पस भर जाता था बॉडी के अंदर, यहाँ पे पूरे बॉडी के अंदर, और जो उनसे क्या होता था, पस बाहर निकलता था, फिर वहां पर एक क्या होता था, उसके साथ फीवर आता था, ठीक है, जिसको बोलते थे क्या, चेचक, चिकन पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। ये दो टाइप की डिजीज पहले क्या होता, बहुत स्प्रेड था। तो ये क्या था, काऊ के अंदर, जो गाय है उसके अंदर भी ये पॉक्स की जो डिजीज थी, और उस काऊ से इस पॉक्स का वैक्सीन बनाया गया था। तो ये जो वैक्सीन है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, क्या है, एक लैटिन वर्ड है। वैक्सीन क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और ये किससे बना है, वैक्का से, किससे, VACC, वैक्का। वैक्का का मीन्स क्या होता है, काउ पॉक्स। क्लियर। वैक्सीन क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो किससे बना है, वैक्का से, और वैक्का का मीन क्या होता है, काउ पॉक्स। क्लियरली। इसके बाद अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि जो वैक्सीन है वो किससे मिलके बना होता है, वैक्सीन को बनाते कैसे हैं, वैक्सीन को बनाते कैसे हैं, वैक्सीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वैक्सीन का सिंथेसिस कैसा होता है। द वैक्सीन इज मेड अप ऑफ, the vaccine is made up of weak or killed forms of microbes and its toxins or its surface protein, और इट्स सरफेस प्रोटीन। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी तो बैक्टीरिया है, तो वो जो सेल्स कोशिकाएं होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो उसका जो सरफेस का जो प्रोटीन है उससे भी अपन किसी वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मोस्टली जो वैक्सीन होता है उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे बनाता है, जिस पर्टिकुलर डिजीज का, जो अपने डेफिनेशन के अंदर टुवर्ड ए पर्टिकुलर डिजीज, जो डिजीज है उसी डिजीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उस वही वीक कंडीशन के, कमजोर, बिल्कुल कमजोर वाले, उनसे या उनको किल करके, किल फॉर्म में, ठीक है, या उनके कोई टॉक्सिन लेके, या उसके कोई सरफेस का प्रोटीन लेके, इससे उनको वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो वास्तव में होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बैक्टीरिया से या उसके किल्ड फॉर्म के उनको मार दिया और किल कर दिया बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उनसे एक वैक्सीन का फॉर्मेशन कर लिया, उन्हीं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लिया और उसकी एक स्मॉल अमाउंट बॉडी के अंदर पुश कर दिया है जो वैक्सीन फॉर्म में। तो बॉडी के अंदर जो इम्यून पावर है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो WBC है, जो बॉडी की सेल्स है, वो क्या करेंगी, उन वैक्सीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में क्या करेंगे, एक इम्यून पावर तैयार करेंगी उनको किल करने के लिए, ठीक है। तो होगा क्या बॉडी में, जब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट में पहले से बॉडी के अंदर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है। तो जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाएगा उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, वैक्सीन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर लिखेंगे द फोरिजन antigen is recognized by the foreign antigen
एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टिमुलेंट बॉडी इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय इट का मीन्स क्या है यहाँ पे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे जो बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका। तो फोरिजन एंटीजन का मतलब क्या हुआ कि जो अपन ने वैक्सीन लिया है, वैक्सीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया, किल्ड फॉर्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिए, तो वो क्या होगा, फोरिजन एंटीजन बॉडी के अंदर गया, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको पहचाना और उसने क्या किया, स्टिमुलेट किया बॉडी इम्यून सिस्टम को, और बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, और फिर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, और फोरिजन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके टाइप। तो अपन वैक्सीन पे चल रहे हैं, एडिबल वैक्सीन नहीं आया अभी। सबसे पहले तो आपको वैक्सीन का इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए कि वैक्सीन है क्या, और एडिबल वैक्सीन और वैक्सीन सेम से ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों वैक्सीन है। तो जो वैक्सीन होता है मोस्टली वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है, प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन, और दूसरा कौन सा है, थेरापेटिक वैक्सीन। दूसरा कौन सा है, थेरापेटिक वैक्सीन। तो ये जो प्रोफाइलेटिक वैक्सीन है, ये क्या करता है बॉडी के अंदर प्रिवेंटिव, ये क्या करता है, प्रिवेंटिव इफेक्ट शो करता है। क्या करता है, प्रिवेंटिव इफेक्ट शो करता है। किसी भी कोई भी जो नेचुरल इन्फेक्शन है या कोई फर्दर इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट में, कहने का मतलब आने वाले वैक्सीन तो इसको पहले ही बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है एज ए प्रिवेंटिव वैक्सीन में। और ये क्या करता है, किसी डिजीज के अगेंस्ट में, कोई भी डिजीज है लाइक कैंसर, एड्स, टीबी, अदर कोई डिजीज, क्रोनिक डिजीज, तो उनके अगेंस्ट में बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करने के लिए, वुमेन को सरवाइव करवाने के लिए, उस वुमेन बॉडी को उसकी पावर इंक्रीज करने के लिए बॉडी के अंदर वैक्सीन इंसर्ट करते हैं, दैट इज द थेरापेटिक वैक्सीन। क्लियर। तो इनको क्या करता है, किसी मेजर डिजीज के अगेंस्ट में। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या है एडिबल वैक्सीन। क्या है एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन, तो एडिबल वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया था। एडिबल वैक्सीन का मतलब क्या हो गया, जो एडिबल का मतलब होता है खाद्य, ठीक है, जो किसी प्लांट या एनिमल से बनाया जाता है। तो इसके हम अपन अंदर क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एडिबल वैक्सीन आर genetically modified crops that contain added immunity for a specific disease। क्लियर। तो एडिबल वैक्सीन क्या है, जेनेटिकली मोस्टली अपन इसको क्या मानेंगे कि एक मॉडिफाइड क्रॉप्स है, क्रॉप मींस फसल है, खेती है, ठीक है, जिसको मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, उसके अंदर कोई ट्रांसजीन इफेक्ट लाके कोई सेल्स को या कोई जो क्रोमोसोम है उनको चेंज करके, मतलब कहने का मतलब जेनेटिकली एक मॉडिफाइड क्रॉप एडिबल वैक्सीन दैट कंटेन, जो क्या रखता है एडेड इम्यूनिटी फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज, जिसके अगेंस्ट में क्या होता है, वो एक ऐड करने वाली इम्यूनिटी होती है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में।
तो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में अपन एडिबल वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। ये वैक्सीन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इम्यून पावर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, एडिबल वैक्सीन आर कलेक्टेड, एडिबल वैक्सीन आर कलेक्टेड और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फूड और टिपिकली प्लांट्स that produce vitamin proteins or other nutriment that act as a vaccine against a disease, क्लियर। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, तो इसको अच्छे से देख लें। मैं आपको इसीलिए लिख के पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे, हर एक पैराग्राफ को मैं बोर्ड पे राइट डाउन कर रहा हूं। तो एडिबल वैक्सीन आर कलेक्टेड, डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, डेफिनेशन आप ये भी शो कर सकते हो, और दोनों भी लिख सकते हो। एडिबल वैक्सीन आर कलेक्टेड और सिंथेसाइज्ड, या तो इसको कलेक्ट कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं, कहां से, फूड से और टिपिकली प्लांट से, जो रेयर मिलते हैं उनसे। दैट प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और अदर न्यूट्रिशमेंट दैट एक्ट एज ए वैक्सीन अगेंस्ट ए डिजीज। कहने का मतलब उसके अंदर क्या होगा, विटामिन होंगे, प्रोटीन होंगे, अदर न्यूट्रिशमेंट होंगे, कहने का मतलब अदर उसके अंदर इम्यून पावर इंक्रीज करने वाले एजेंट होंगे। तो वो क्या है, एक वैक्सीन है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में। कहने का मतलब जो भी बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करता है, दैट इज द एडिबल वैक्सीन, क्लियरली। तो ये हो गया। फिर सेकंड इसके बाद में आती है कि जो प्लांट, सेकंड इसके बारे में क्या है कि प्लांट, फ्रूट और प्लांट के जो अदर पार्ट है जिसको बॉडी को ओरली इनडाइजेस्ट किया जा सके, मतलब प्लांट हो, प्लांट का कोई पार्ट हो, या प्लांट से सिंथेसाइज करने वाले या प्लांट से जो ड्राइव किए जाते हैं वो पार्ट हो, जो ओरली बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाए, डाइजेस्ट किए जाए। ठीक है, और जो क्या करे, स्टिमुलेट करें, क्या करे, स्टिमुलेट करें बॉडी की क्या, इम्यून पावर को। वो बॉडी की कौन सी इम्यून पावर हो सकती है, म्यूकोसल इम्यून पावर हो सकती है, और हार्मोनल इम्यून सिस्टम हो सकता है। हार्मोनल इम्यून सिस्टम हो या म्यूकोसल इम्यून सिस्टम हो, दोनों को इंक्रीज करे। ठीक है, प्लांट का कोई पार्ट हो, प्लांट हो या वूल प्लांट हो, या प्लांट का जैसे एक्सट्रैक्ट हो या अदर फॉर्म हो, तो वो जो बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करे। हार्मोनल इम्यून पावर हो, जो नेचुरल इम्यून पावर हो, या म्यूकोसल इम्यून पावर हो। म्यूकोसल का मतलब होता है जैसे म्यूकस जो ग्लैंड होती है, जैसे जीआईटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अदर में है, तो उससे क्या होता है, वो क्या करती है, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट के टच में होती है, जिससे बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया वायरस है उससे क्या करते हैं, सबसे पहले उससे क्रॉस होते हैं। तो अगर उसकी इम्यून पावर अच्छी होगी तो कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा, क्लियर। इसके बाद अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एडिबल वैक्सीन जो है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। एडिबल वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। मोड ऑफ एक्शन बोल दो या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोल दो, ठीक है। ऑफ एडिबल वैक्सीन, कि एडिबल वैक्सीन बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। तो जो दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, कौन से टाइप के वैक्सीन, जो एडिबल वैक्सीन है, ठीक है, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट से, प्लांट के पार्ट से, ठीक है। इनसे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इनका जेनेटिकली क्या करते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं।
प्लांट का कोई पार्ट है उसको अपन ने क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक एडिबल वैक्सीन बन जाएगा। तो टिपिकली प्लांट है कोई जेनेटिकली उसके अंदर अपन ने क्या कर लिया, इंप्रूवमेंट कर दिया, तो वो उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगा, एडिबल वैक्सीन कहलाएगा। और अगर अपन इसके मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, किसके, एडिबल वैक्सीन की, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, सिस्टम, कौन से सिस्टम को, म्यूकोसल इम्यून पावर को और हार्मोनल इम्यून पावर को, किसके अगेंस्ट में, किसी भी फॉरिजन पार्टिकल के अगेंस्ट में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा एडिबल वैक्सीन का, कि एडिबल वैक्सीन इंप्रूव या इंक्रीज द म्यूकोसल और हार्मोनल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरिजन पार्टिकल और अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करता है वो एडिबल वैक्सीन है। और एडिबल वैक्सीन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि वो बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करता है, खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, बॉडी से ही करवाता है, बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करता है। और जो एडिबल वैक्सीन है, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसको कैसे भी बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस बाय इनकॉर्पोरेटिंग ट्रांसजीन इनटू ए सिलेक्टेड प्लांट सेल। इसको कैसे बनाया जा सकता है कि बॉडी किसी भी प्लांट जो है उसकी सेल में ट्रांसजीन करके उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनका नंबर को चेंज करके उनके नंबर को इंक्रीज करके भी एडिबल वैक्सीन बनाया जा सकता है। कि वो सारे सब्सटेंस किसी भी प्लांट के पार्ट जो बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करते हैं, और इम्यून पावर कौन सी, हार्मोनल इम्यून पावर और म्यूकोसल इम्यून पावर, वो इंक्रीज करते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में, तो वो क्या है, एडिबल वैक्सीन है। क्लियरली आता है। एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो एडिबल वैक्सीन है वो क्या है, ह्यूमन में भी यूज होते हैं और वेटनरी पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। क्लियर, तो अपने इसके बारे में डिस्कस हो गया कि एडिबल वैक्सीन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो क्या करती है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो क्या करती है, इंप्रूव करती है बॉडी की इम्यून पावर को अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज। और एडिबल वैक्सीन भी क्या करता है, बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करता है। क्लियर, वैक्सीन दो प्रकार की होती है, एक प्रोफाइलेक्टिक और एक थेरापेटिक। प्रोफाइलेक्टिक का पी आ रहा है मतलब वो प्रिवेंटिव होता है, थेरापेटिक मतलब अगेंस्ट किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में बॉडी की इम्यून पावर को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर, तो ये अपना टॉपिक क्लियर है और साथ में आपकी 3rd यूनिट भी कंप्लीट है। ओके।